हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि अंग दर्पण किस कवि की रचना है, ये बताना है। अंग दर्पण किस कवि की रचना है। कल हम लोगों ने रीतकाल के 60 क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग रीतकाल के ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके आगे के। ठीक है, 60 क्वेश्चन कल हम लोगों ने किया था। जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर कर दें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नंबर ए है रसलीन, बी है मुबारक, सी है बेनी प्रवीण और डी है राम सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रसलीन। ये रसलीन की रचना है क्या, अंग दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सही जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो क्या भूषण, चिंतामणि, केशवदास, सेनापति, या फिर सेनापति भूषण केशवदास चिंतामणि, या फिर केशवदास सेनापति चिंतामणि भूषण, या फिर सेनापति केशवदास भूषण चिंतामणि। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केशवदास, फिर सेनापति, उसके बाद चिंतामणि, उसके बाद भूषण। यही इनका जन्म काल का सही क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सही सुमेल कीजिए। ठीक है, क्या करना है, सही सुमेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सही सुमेल करना है। तो यहाँ पर है कि कौन परी यह बानी अरिनित, नीर भरी गगरी ठरकावे, नीर भरी गगरी ठरकावे। तो ये किसका है, तो ये प्रताप शाही का है। यह प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे धारनो है, ये किसकी है, तो ये है बोधा की रचना, बोधा की पंक्ति है। चोंजिन के चोजी महा मोंजिन के महाराज, हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। तो यहाँ पर ये किसका है, तो ये ठाकुर की पंक्तियां हैं। उसके बाद है कि चांदनी के भरन दिखात उन्हों को जो चंद गंध ही भारन बहत मंद मंद पौन। तो ये है किसकी, द्विज देव की है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा कूट इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 2 3 5 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये भी क्या करना है, सुमेलित करना है। तो प्रबंध चिंतामणि किसका है, तो प्रबंध चिंतामणि है मधुकर कवि का, सॉरी किसका है, प्रबंध चिंतामणि किसका है, तो जैनाचार्य का है, जैनाचार्य मेरतुंग का है। उसके बाद राममल्ल प्रकाश किसका है, तो श्रीधर का है। उसके बाद जयचंद्र प्रकाश किसका है, तो जयचंद्र प्रकाश है केदार भट्ट केदार का। जयमयंक जस चंद्रिका किसका है, तो मधुकर कवि का है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ती ससेव जोजन मिले भेद न जनियो जात, और प्रात समय निशिघोत के दुयो भाव सर दरसात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है, संघा नस्था का, या फिर वयम संधि का, या फिर न ओड़ा का, या फिर मन मृदु का। किसका वर्णन इसमें नायिका का किया गया है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वयम संधि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है।
रचना काल की दृष्टि से ये कवियों का सही अनुक्रम क्या है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर भिखारी दास, चिंतामणि देव, महाराज जसवंत सिंह, चिंतामणि देव, भिखारी, महाराज जसवंत सिंह, या फिर महाराज जसवंत सिंह, चिंतामणि देव, भिखारी दास, चिंतामणि, महाराज जसवंत सिंह, या फिर देव, या फिर भिखारी दास। इनका रचना काल का सही क्रम बताना है। तो किसने पहले रचना काल में आए? तो यहाँ पर पहले चिंतामणि, फिर महाराज जसवंत सिंह, फिर देव, फिर भिखारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लिखन बैठ जाकी सभी, गही गही गबर गरूर, और भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ क्या है? सभी शब्द का अर्थ क्या है? क्या चित्र नायिका के समान है, या फिर काल्पनिक चित्र है, या फिर आदर्श चित्र है, या फिर मनोकुल चित्र है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चित्र नायिका के समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गीत संग्रह के रचनाकार हैं। गीत संग्रह के रचनाकार कौन है? क्या सूरत मिश्र हैं, या रसनिधि है, या फिर रसिक गोविंद है, या फिर श्रीपति हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रसनिधि। गीत संग्रह के रचनाकार हैं कौन है? तो रसनिधि हैं। नेक्स्ट है कि राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया? तुलसीदास ने, स्वामी अग्रदास ने, केशवदास ने, या फिर प्राणचंद्र चौहान ने? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केशवदास ने। किसने गवाया था? तो केशवदास ने गवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हाय रथपाल की गायन ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लखान के समा हो। यह पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति किस कवि की है? मतीराम की, देव की, कुलपत मिश्र की, या फिर पद्माकर की है? यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सावन आवन हे सखी, सावन आवन हे सखी, मन भावन आवन चोप बिसेखी, छाय कहू घन आनंद जान, समार की ठौर ले भूलन लेखी, बूंद लगे सब अंग दगे, उल्टी गति अपने पापन पेखी, पौन सुजगति आंगे, सुनि ही पैपन में लगति आँखियन देखी। इस सवैया में बिरहड़ी नायिका की किस मना स्थिति का चित्रण किया गया है ये बताना है। ठीक है, किस मना स्थिति का चित्रण किया गया है? इन पंक्तियों में क्या पुलक का, या फिर मार्मिक स्थिति का, या फिर रोमांच का, या फिर संचोक का? क्या हो जाएगा 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 71 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, मार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, सही सुमेलित करना है, एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार हैं। ठीक है, तो क्या करना है? सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पर चंदी चरित किसका है? तो गोविंद सिंह का है। उसके बाद दोड़ा पर्व संग्राम सार किसका है? तो कुलपति मिश्र का है। इसके बाद सुजान चरित किसका है? तो सुजान चरित है सूदन का। और हिम्मत बहादुर विरुद्धावली किसका है? तो ये पद्माकर का है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा कूट राइट हो जाएगा। 3, 1, 4, 5। 3, 1, 4, 5 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, 3, 1, 4, 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट कूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ क्या है? रचनाकार हैं, इन्हें सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेम वाटिका किसकी है? तो प्रेम वाटिका है रसखान की। कवित्र रत्नाकर किसका है? तो कवित्र रत्नाकर सेनापति का है। उसके बाद है रस रतन, तो रस रतन भी किसका है? पुहकर का है।
और तिलक शतक किसका है? तो तिलक शतक है मुबारक का। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे ही आंसर दिए हैं, तो यहाँ पर इसका कूट क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 यही कूट इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका क्या है ये बताना है। असाधारण महाकाव्य, फुटकर कविताओं का संग्रह, छंदों का अजायब घर या फिर अलंकार मंजूषा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुटकर कविताओं का संग्रह। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? सहानुभूति और स्वच्छंदता, या फिर अलंकृति, या फिर विरोध वैचित्र, या फिर विरहितिक रेख। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहानुभूति और क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सहानुभूति और स्वच्छंदता। यही इसकी क्या है? रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सीख सिखाई ना मनती है, बार ही बस संग सखीन के आवे, खेलत खेल गए जल में बिन काम ब्रथन कत जाम बतावे, छोड़ के साथ सहेलिन को हरि के कही कौन सवा दही पावे, कौन परी यह बन अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावे, नित नीर भरी गगरी ढरकावे। इस सवैया में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है? नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है? अनुराग, क्रोध, या फिर उपलम्ब, या फिर ईर्ष्या। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसमें सखी, नायिका की सखी का कौन सा भाव? तो उपलम्ब भाव क्या हो रहा है? व्यक्त हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि राजनीतिक रूप में रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के क्या थे? चरमोकर्ष का युग है, या फिर उत्थान का युग है, या फिर विस्तार का युग है, या फिर चरमोकर्ष के बाद उत्तर हास और पतन का युग है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये चरमो उत्कर्ष के बाद उत्तर हास्य और पतन का युग है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपुताने के दान युद्ध जुवरी के में नेकू जे न मुरके, नीत दिनावारे हैं मही के माही पालन को ही के विरुद्ध है स्नेही साचे उर के, ठाकुर कहत हम बैरी वेलुकूपन के, जलिम दमाद हैं आमदनिया ससुर के, चोजिन के चोजी महामोजिन के महराज, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। तो ये कह रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं ये बताना है। ठीक है, क्या अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, या फिर जगत सिंह, या फिर राजा परीक्षत, या फिर राजा उदित नारायण सिंह, किसने इनको कहा था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसुंग पुंज से पुल रहे सुलगी उर्दो जू, वियोग तिहारे मातो फिरे न भीघिरे, अल्लानी अबलानी पै जान मनोज यु डारत मारे, हवे अभिलाषनी पात निपात कढ़े ही असुल उस नानी डरे, है पतझर बसंत दो घना आनंद एकाही एक बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव विभंजना के कौन से रूप व्यक्त हुए हैं?
भाव विभंजना के कौन से रूप व्यक्त हुए हैं ये बताना है। ठीक है, कौन से रूप व्यक्त हुए हैं, क्या उक्ति, वैचित्र, या फिर उक्त चमत्कार, या फिर उक्त विवरण, विपर्य, या फिर उक्त सदृशता। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कौन से भाव इसमें व्यक्त हुए हैं ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1 सही है और 2 सही है और 3 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है, एक तरफ रचनाएं दूसरी तरफ रचनाकार हैं, तो शिवराज भूषण किसका है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो एक तरफ रचनाकार है दूसरी तरफ रचना का प्रतिपाद्य है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकंड, तो यहाँ पर छत्र प्रकाश शिवराज भूषण का क्या है, तो शिवराज भूषण का है अलंकार निरूपण। छत्र प्रकाश का क्या है, तो छत्र प्रकाश का है जीवन चरित्र। और विरह वारिस का क्या है, तो विरह वारिस का है रीति स्वच्छंदता, स्वच्छंद वृत्ति। ठीक है, और काव्य निर्णय का क्या है, तो ये सर्वांग निरूपण। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 किसमें है, तो यहाँ पर इसका कूट देख लेते हैं, तो 4 3 2 1 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ रचनाकार दूसरी तरफ क्या है रचनाएं हैं। 81 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो एक तरफ रचना है दूसरी तरफ रचनाकार है, इसे क्या करना है सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखेंगे रस सागर किसका है, तो रस सागर है हमारे श्रीपति का। उसके बाद रस चंद्रोदय किसका है, तो रस चंद्रोदय है कवींद्र का। रसराज किसका है, तो रसराज है मतीराम का। उसके बाद रस पीयूष निधि किसका है, तो रस पीयूष निधि है सोमनाथ का। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा कूट राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 5 2 1 3। ठीक है, 5 2 1 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति मुक्त कविता की विशेषता है। रीति मुक्त कविता की विशेषता क्या है, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, यह अभिव्यंजना में यह अधिमूलक है। इसका कौन कौन सा कूट क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 2 और 3 ये तीनों क्या हो जाएंगे राइट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा कूट नंबर ए राइट हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीर भरो जिय धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मना स्थिति का संकेत किया गया है। ठीक है, किस मना स्थिति का संकेत किया गया है, तो यहाँ पर क्या दुखा तिर्यकिका, या फिर दुख का कम होना, या फिर पीड़ा में आनंद की अनुभूति, या फिर पीड़ा से मुक्ति का उपक्रम। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुखा तिर्यकिका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्त पढ़ा था। मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर को बसाओगे, कह पद्माकर कशिश करी काश्मीर हु को, पिंजरे सो धेर के पिंजर सो छुड़ाई गो, बांका ने दौलत अलीजा महाराज कबो, सजी दल पकारी फिरगिन फिरगो, दिल्ली दलहट पटना हो सो झटपट करी कबहू लता कलकत्ता को उड़ाओगे। यहाँ पर ये किसके आधार पर क्या उन्होंने कहा है कि कवित्व, ये कवित्व पढ़ा था किसने,
पद्माकर ने। ठीक है, कहाँ पर पढ़ा था ये बताना है। अनूप गिरी के यहाँ पर, अनूप गिरी के यहाँ पर, दौलत राव सिंधिया के, या फिर रघुनाथ राव के, या फिर जगत सिंह के। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दौलत राव सिंधिया के यहाँ इन्होंने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है ये बताना है। राम सहाय, मतीराम, अमीरदास, या फिर चिंतामणि। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम क्या है? काव्य निर्णय, रस रहस्य, जगत विनोद, भाव विलास, या फिर भाव विलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद, रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय, रस रहस्य, या फिर विनोद, जगत विनोद। रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद। क्या हो जाएगा इसका सही क्रम ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय और जगत विनोद। यही इसका सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रीतकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषता है। रीत काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1 2 4, 1 2 4 इसका क्या है? राइट है। ठीक है, 1 2 4, 4 राइट है, 2 राइट है और 3 1 राइट है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रग उर्छत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत परत गठि दुर्जन हिये दही नहीं यह रीत। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इनमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, या फिर इनमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, या फिर इनमें असंगति अलंकार है, या फिर इनमें विभावना अलंकार है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। इसमें क्या है? तो इसमें तीसरा भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला कूट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो एक प्रकार क्या एक तरफ क्या है? रचनाकार हैं, दूसरी तरफ रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अलंकार प्रकाश किसका है? तो अलंकार प्रकाश है भूषण का। अंग दर्पण किसका है? तो अंग दर्पण है रसलीन का। आलम केली किसका है? तो आलम केली है आलम का। उसके बाद रतन हजारा किसका है? तो रतन हजारा है रसनिधि का। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा कूट राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 5 1 2 4, 5 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ क्या है? काव्य कृति है, दूसरी तरफ रचनाकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा भूषण किसका है? तो भाषा भूषण है हमारे जसवंत सिंह का है। भाषा भूषण जसवंत सिंह का है। अलंकार पंचाशिका किसका है? तो मतीराम का है। उसके बाद विष्णुपद कीर्तन किसका है? तो ये
रसनिधि का है। उसके बाद रस विलास किसका है, तो रस विलास है चिंतामणि का। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका कौन सा कोड राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3154। 3154 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतकालीन आचार्यों को 3 श्रेणियां हैं। रीतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य या फिर कवि शिक्षक, इसमें 3 सीढ़ियां कौन कौन सी हैं ये बताना है। तो यहाँ पर एक सही हो जाएगा, उद्भावक आचार्य हैं इसमें। ठीक है, फिर व्याख्याता आचार्य हैं, उसके बाद कवि शिक्षक भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बालिको सपूत कपिकुल पुरोहित रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, ये बताना है। क्या केशवदास की या तुलसीदास की या फिर सेनापति की या फिर मती राम की हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सेनापति की क्या है पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता। ठीक है, मुक्तक काव्य क्या है, एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का या फिर नंदुलारे वाजपेयी का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं। ये संस्कृति, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे या फिर हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के थे, या फिर उनकी दयानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, या फिर उनकी सभा विद्वानों और कवियों का से सदा भरी रहती थी, या फिर जब उनसे कोई कुछ मांगन आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक तो पहला राइट है, ठीक है, एक तो पहला राइट है और तीसरा राइट है और चौथा राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की हैं, कौन सी रचनाएं केशवदास की हैं ये बताना है। ठीक है, क्या रसिक प्रिया, अनुप्रयास विनोद, ज्ञान गीता या फिर रस सागर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 और 3, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता, ये केशवदास की क्या है रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ रचनाकार है, दूसरी तरफ क्या है रचनाएं हैं। तो यहाँ पर काव्य प्रकाश किसका है, तो काव्य प्रकाश है हमारे चिंतामणि का। रसराज किसका है, तो रसराज है मतीराम का। रस विलास किसका है, तो रस विलास है देव का। इसके बाद रस सारांश किसका है, तो रस सारांश है भिखारी दास का। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा कोट राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा कोट राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 4 5 2 1, 4 5 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है, सही अनुक्रम बताना है। क्या केशवदास बिहारी मतीराम घनानंद, या फिर बिहारी केशवदास घनानंद मतीराम, या फिर केशवदास मतीराम घनानंद बिहारी, या फिर घनानंद बिहारी केशवदास मतीराम, क्या हो जाएगा इसका सही क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही क्रम हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहले केशवदास, फिर बिहारी, फिर मतीराम, फिर घनानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम क्या है? केशवदास, बिहारी भूषण, सेनापति, या फिर सेनापति केशवदास, बिहारी भूषण, या फिर भूषण केशवदास, सेनापति बिहारी, या फिर सेवा केशवदास, सेनापति भूषण बिहारी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवदास। क्या हो जाएगा? केशवदास, सेनापति भूषण और बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कौन परी यह बनी अरिनित नीर भरी, गगरी ठह ढर कावे। कौन परी यह नीर भरी, गगरी ढर कावे, ये किसका है? तो ये किसका है? तो ये है, एक सेकेंड, ये किसका है? तो ये है प्रताप सिंह की लाइनें हैं, शाही की लाइनें हैं। ठीक है, गुलगुली गिल में बली गलीचा है, गुनी जान है, चांदनी है, चिक है, चिरांगन की माला। ये पंक्ति किसकी है? तो ये है पद्माकर की पंक्ति। उसके बाद है सेवर सिपाही हम उन राजपुताने के, दान युद्ध जुबरे में नेकू जे ना मुरके। ये किसकी है? तो ये है हमारे ठाकुर की पंक्तियां। उसके बाद है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। ये किसकी है? तो ये है किसकी? देव की। ये देव की पंक्तियां हैं। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा कूट राइट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा कूट राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा राइट कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट कूट हो जाएगा, 4 2 3 1। ठीक है, 4 2 3 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीन्हे हूँ कोरिन जतन, अब कही काढ़े कौन, और भो मन मोहन रूप मिलई, पानी में को लोन। इस दोहे के संबंध में क्या सही है ये बताना है। ठीक है, इस दोहे के संबंध में क्या सही है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है, या फिर नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लक्षण पानी में नमक की तरह घुल गया, या फिर क्या है, या फिर कृष्ण की निरूपित रूपा शक्ति से नायिका अपने मन को अलग अलग करना चाहती है, या फिर कोरिक का अर्थ है कि कटचोटना। ठीक है, कचोटना। ठीक है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर 1 और 2 ये दोनों सही हो जाएंगे। तो ये दोनों किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरी भी थोड़ी सी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।